ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि अपने जिम ट्रेनर के साथ में बात कर रही थी, यानी कि चुपके से फ्लर्ट कर रही होती है। इतने में वहाँ पर मिनो आ जाता है जो उसे पूछने लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुमने यहाँ पर एक दिन में 3 लाख रुपीज कहाँ पर खत्म कर दी है। तब यहाँ पर वो उसे बता दे कि खत्म नहीं किए, इन्वेस्ट किए। तुम्हें तो पता ही है कि मैंने जिम ज्वाइन किया है, तो फिर मैंने गोल्ड मेडलिस्ट जिम ट्रेनर को अपॉइंट किया, और अब वो गोल्ड मेडलिस्ट है तो फिर उसका फीस तो कुछ ज्यादा होगा ही ना। इतने में मैंने नोटिस करता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसका जिम ट्रेनर और शीन दोनों एक दूसरे को फोटोज फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ये चीज देखकर यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है। बट यहाँ पर शीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मिन्नू कहता है कोई बात नहीं, एक बार मैं यहाँ पर कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, फिर हम हमारा हिस्सा भी चुकता कर देंगे। एंड इतने में यहाँ पर वह घर के पेपर ढूंढने लग जाता है जो कि उसे नहीं मिल रहे थे। एंड यहाँ पर शीन घबरा रही होती है, जहाँ पर वह शीन से पूछे कि आखिर सर्टिफिकेट्स कहाँ पर गए। तब शीन कहते कि देखो, मेरे भाई को पैसे की जरूरत थी और कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत थी, तो मैंने घर को बेच दिया। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मिन्नो हैरान हो जाता है। कहते कि घर बेचने से पहले एक बार भी मुझसे पूछा, ये मेरा घर है, तुम्हें पता है कि अगर मैंने यहाँ पर लोन्स को रिपे नहीं किया तो फिर मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरी कोई पड़ी नहीं है। शीन ने गलती की तो है, लेकिन वो सारा का सारा इंजाम यहाँ पर मिन्नो पर ही लगाने लग जाती कि गलती तुम्हारी है। वो कहते कि किस्मत तो मेरी खराब थी, अगर तुम कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे स्कूल टाइम में नहीं आते तो आज मेरी शादी यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं होती। मिन्नो भी कह देता कि कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ पर वापस से मौका मिले तुमसे शादी करने का और मैं मर भी रहा रहूंगा तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाला हूँ। जहाँ से वो गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं मिन्नो को, एंड यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को थैंक्स कह रहा होता है क्योंकि उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे पैसे देकर उसकी मदद कर रहा था। हालांकि उसका फ्रेंड बहुत अच्छा होता है, जहाँ पर उसे कोई जल्दबाजी नहीं है पैसे रिटर्न करने की। लेकिन इतने में यहाँ पर एक ट्रक आती है जो कि मिन्नो को टक्कर मार देती है। एंड यहाँ पर मिन्नो को बहुत गहरी चोट लग जाती है, जहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। मिन्नो यहाँ पर लाइफ में उसका सबसे रिग्रेट यही होता है कि शीन को यहाँ पर उसे अप्रोच किया, क्योंकि शीन के आने के बाद यहाँ पर उसकी लाइफ कम्प्लीटली बदल गई थी। अक्सर यहाँ पर मैन की लाइफ सुधर जाती है किसी वुमन के आने से, लेकिन मिन्नो की लाइफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, जहाँ पर वो शीन को चांसेस देकर थक चुका था। तो वो बस इतना चाहता था कि गॉड प्लीज नेक्स्ट लाइफ में मुझे यहाँ पर अगर ह्यूमन जैसा बॉर्न करना तो फिर मुझे शीन जैसी लड़की बिल्कुल मत देना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर टाइम रिवर्स में जाने लग जाता है, और हम यहाँ पर स्कूल टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन्नो के हाथ में बुके होता है। एंड वो आज ही का दिन था जहाँ पर वो शीन को प्रपोज करने वाला था। एंड मिन्नो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तब उसे लगता है कि क्या पता यहाँ पर मरने के पहले 10 मिनट जो होते हैं वहाँ पर हमारी मेमोरीज हमें दिखाई जाती है, हमें सारे फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, तो फिर वो वही होगा जहाँ पर सभी लोग मिन्नो को चीयर अप कर रहे थे ताकि यहाँ पर वो शीन को प्रपोज कर पाए। शीन यहाँ पर वैसे की वैसी ही रहती है, जहाँ पर वो अक्कर में मिन्नो से कह रही थी कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें हाँ कह दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब सभी के सामने मैं तुम्हें एम्बेरस ना फील करा सकती हूँ, तो मैं इन फ्लावर्स को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे जवाब का इंतजार करना होगा। वो क्या है ना, फिलहाल हम स्कूल में है तो हम इतने मेच्योर जो नहीं है। इतने में यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो मिन्नो को क्रिटिसाइज कर रही थी कि हाँ हाँ सही कहा, शीन दिखने में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हें तो यहाँ पर अपने आप को लकी मानना चाहिए कि एटलीस्ट वो तुम्हारे फ्लावर को एक्सेप्ट तो कर रही है। जहाँ पर शीन जैसी फ्लावर्स लेने वाली थी, मिन्नो बैक ऑफ कर देता है, कहता है कि तुमसे किसने कहा कि फ्लावर्स मैंने यहाँ पर शीन के लिए लाया है। तो फिर शीन कहने लग जाती है कि क्यों, तुम्हें लगता है यहाँ पर बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अभी आंसर नहीं कर रही हूँ। मिन्नो कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात का क्यों बुरा लगेगा, और तुम मेरे रास्ते के सामने से हटो, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेकर नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ पर वो सभी लोग कहने लग जाते कि झूठ बोलना बंद करो, तुमने जरूर यहाँ पर शीन के लिए फ्लावर्स लाया होगा, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत भाव खा रहे हो। एकदम यहाँ पर मिन्नो अपनी क्लासमेट को जाता हुआ देख रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जेनी ही होती है। एंड यहाँ पर उन फ्लावर्स को लेकर जेनी के पास चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन के फ्रेंड से हैरानी हो जाते कि आखिर यहाँ पर ये उससे क्यों बात करने के लिए गया है। तो उन्हें लग रहा होता है कि क्या पता यहाँ पर जेनी उसे रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जेनी यहाँ पर नॉर्मली किसी भी लोगों से ज्यादा बातें नहीं करती है। वो अपना फ्रेंडशिप का रिश्ता, अपना स्टडी का रिश्ता बहुत ज्यादा कम रखती है। यहाँ पर तो जेनी हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम्हें मेरे साथ फ्रेंडशिप करनी है। वो कहता है कि हाँ,
क्यों तुम इतने में इतना सोच क्या रही हो? जिसके बाद में यहाँ पर मैंने हमें बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जनी ऐसी लड़की है जो ज़्यादा किसी से बात करती नहीं है। उससे अपने स्कूल के एंटायर साल सिर्फ अपनी बेस्टी से ही बात की है। लेकिन अगर किसी को उसकी मदद चाहिए होती है तो एज अ काइंड गर्ल वो सभी लोगों की मदद करती है। एंड वो सच में बहुत काइंड और जेन्युइन पर्सन है। जेनी उससे पूछती कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वो कहता है कि तुमसे क्यों डरूंगा मैं, तुम नॉर्मल लड़की हो। एंड यहाँ पर जेनी उसके इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जहाँ पर मिनो कहता है कि देखो अब हम स्कूल से छूटने वाले तो क्यों ना मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं एज अ गुड फ्रेंड। एंड बाद में यहाँ पर वो जेनी के साथ चला जाता है। जहाँ पर शीन को गुस्सा आता है and यहाँ पर वो उनके पीछे जाने वाली थी, पर उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे रोकने लग जाती है। कहते कि अगर तुम उनके पीछे जाओगी तो फिर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या होगा? ऐसा लगेगा कि तुम भी यहाँ पर उसके पीछे पड़ी हुई हो। शीन कहते कि तो अब मैं क्या करूँ? उसकी फ्रेंड्स कहते कि क्या पता, तुमने उसे कहा था ना कि तुम उसे आंसर नहीं करोगी, तो फिर बस दिखावे के लिए यहाँ पर उसने अपने आंसर्स को चेंज कर दिया होगा ताकि यहाँ पर वो तुम्हें जेलस फील करा सके। लेकिन तुम फिक्र मत करो, 10 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है, 10 दिन बाद रिजल्ट्स भी आने वाले। और देखना तुम यहाँ पर क्या तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा और एडमिशन के बाद तो यहाँ पर ये मिनो तुम्हारे पास दौरा चलाएगा। फिर तुम यहाँ पर उसे ईगो दिखाती रह जाना। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर इंटरनेट कैफे में आ जाता है। वो कहते कि अरे तुम तो मुझे घर ड्रॉप कर रहे थे, हम यहाँ पर इंटरनेट कैफे में क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि देखो तुम बहुत शांत टाइप की लड़की हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा ओपन अप हो। और वो क्या है स्कूल स्टूडेंट जो कि यहाँ पर इंटरनेट कैफे ना आया हो। वो कहते कि लेकिन मुझे यहाँ पर आना नहीं पसंद क्योंकि यहाँ पर बैड लोग आते हैं। वो कहते कि कोई बात नहीं, तुम खुद यहाँ पर कुछ टाइम में समझ जाओगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो तो बड़ा एंजॉय करते हुए गेम्स खेल रही होती है एंड उसे तो बड़ा मजा आ रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर मिनो था जो कि कोडिंग कर रहा था। यहाँ पर तो जेनी इतनी ज्यादा खुश हो गई थी तो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वो मिनो के लैपटॉप को नोटिस करती है जहाँ पर मिनो खेल नहीं रहा था। मिनो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर मिनो एक कोड को क्रैक कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पर उसे पता होता है कि इस कोड को क्रैक करने के लिए एक टीम को 3 साल लग चुके थे, लेकिन मिनो उस चीज को यहाँ पर एक दिन में भी खत्म कर सकता है। बट यहाँ पर पुराने जमाने के कंप्यूटर कितना ज्यादा स्लो चलते हैं कि एक दिन तो क्या क्या पता 3 दिन लग जाए। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते प्रोफेसर वांग को और उनकी टीम को, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग मिलकर उस कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बिल्कुल नहीं कर पाते। या तो एंड मौके पर वो पीसी बंद हो जाता है एंड वांग तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन इतने में यहाँ पर उसका एक स्टाफ दौड़ा चला आता है क्योंकि यहाँ पर मिनो ने उन्हें उनका कोड क्रैक कर मेल कर दिया होता है। तो फिर वैंग यहाँ पर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर किसने भेजा? तब उसका स्टाफ बताता है कि कोई तो स्कूल स्टूडेंट है। वैंग को लगने लग जाता है कि कोई तो यहाँ पर उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, उनके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वो इस ईमेल पर फोकस नहीं कर रहा था। स्टाफ कहता है कि सर एक बार देख लीजिए, आप देखते ही रह जाएंगे। और जैसे ही वो देखता है वो सचमुच देखते रह जाता है और सभी के सभी स्टाफ यहाँ पर नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाते ताकि यहाँ पर वो लोग सारी चीजें नोट डाउन कर सके। जिसके बाद में यहाँ पर प्रोफेसर उन सभी को ये डिजाइनिंग का कोर्स सिखाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो मिन्नो के बारे में अपने असिस्टेंट से पूछने लग जाते हैं, जहाँ पर मिन्नो की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया था कि अभी अभी यहाँ पर ससूल खत्म हुआ है लेकिन उसके सिविल स्कोर कुछ ज्यादा है नहीं। प्रोफेसर कहते कि इसमें क्या हुआ, बच्चे के पास स्किल बहुत अच्छे, तो हमें यहाँ पर इसे किया तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना ही पड़ेगा। असिस्टेंट कहते कि लेकिन उसके स्कोर्स? वो कहते कि देखो स्कोर मायने रखता नहीं है, उसके पास कितने अच्छे स्किल्स है और ये बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा लकी प्रूफ हो सकता है, तो एडमिशन होना उसका पक्का ही है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो की मॉम डैड को, जहाँ पर वो घर आकर हैरान हो जाते क्योंकि मिन्नो ने यहाँ पर डिनर जो प्रिपेयर किया होता है उन्हें लग रहा होता है कि अब उनका बेटा नहीं रहा, शायद यहाँ पर किसी भूत ने उन पर कब्जा कर लिया होगा। आंटी बोलते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक पापा को जानती हूँ, वो यहाँ पर इसे ठीक कर लेंगे। मिन्नो कहता कि मॉम डैड मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे माफ कर देना, अभी तक मैं यहाँ पर बहुत इमेच्योरली बिहेव कर रहा था लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरे लिए इतना हार्ड वर्क करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आप लोगों को भी एक रिलैक्सिंग जिंदगी बहुत जल्दी कर रहूंगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ का सीन बताया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं शीन को और वो अभी भी यहाँ पर उस जिम ट्रेनर की फोटो को देख रही थी, उसे स्टॉक कर रही थी और बड़े क्लोजली देख रही थी। इतने में यहाँ पर मिनो की मम्मा उसे सजेस्ट करती है कि रोज रोज बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है। अंकल भी कहते कि सही कहा, तुम यहाँ पर अपनी मदर इन लॉ को कह दिया करो, वो तुम्हारे लिए बना दिया करेंगे। वो दोनों तो यहाँ पर शीन के लिए बोल रहे थे लेकिन शीन को गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़ जाती है
कहते कि तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं खाना मंगा रही हूँ तो फिर खाना क्या वेस्ट ऑफ मनी है। एंड यहाँ पर मिन्नो से काम डाउन करते हुए मॉम डैड से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर शीन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सारा का सारा डिशेस नीचे ही फेंक देती है। इसके बाद में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अंकल आंटी को शक होता है कि कहीं तुम एग्जाम में तो फेल नहीं हो गए हो ना, इस वजह से यहाँ पर इतने प्यार से बात करो। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में यहाँ पर प्रीवियस लाइफ में मिन्हो ने शीन को चूज किया था, जहाँ पर शीन ने उसके मॉम डैड की जिंदगी को बहुत ज्यादा क्योटिक बनाकर रख दिया था। लेकिन मिन्नो ऐसा अपने मॉम डैड के साथ इस बार बिल्कुल नहीं होने देना चाहता है। एंड बाद में यहाँ पर वो उन्हें डिनर के लिए बैठा देता है। वहीं दोस्तों अभी भी अंकल आंटी को लग रहा होता है कि क्या पता स्कूल से आते वक्त यहाँ पर उसके सर पर लग गया हो, क्योंकि मिन्नो यहाँ पर बिजनेस की बात और अर्निंग की बात कर रहा था, जहाँ पर उसके डैड को खुद बिलीव नहीं हो रहा था। इतने में यहाँ पर शीन मिन्नो को रात को खाना लेकर आने के लिए कहती है और बोलती कि देखो अगर तुम आ गए तो फिर अच्छी बात है, मैं तुम्हें आज के बिहेवियर के लिए माफ कर दूंगी। मिन्नो कहते हैं कि तुम्हारे सपनों में भी मैं नहीं आऊंगा। दोस्तों यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मुझे पता है तुम ये सब कुछ मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रहे हो, लेकिन जब वो ये सेकंड टेक्स्ट भेजती है वो मैसेज वहां तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि मिन्नो ने ऑलरेडी यहाँ पर शीन को ब्लॉक कर दिया था। शीन को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है और उसे यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन याद आता है कि जब भी यहाँ पर शीन मिन्नो को कभी भी बुलाती थी, लंच लेकर, डिनर लेकर या ब्रेकफास्ट लेकर, वो दौड़ा चला आता था, भले ही यहाँ पर उसे कितनी भी चोट क्यों न लगे। और शीन उस टाइम पे बड़े रोडली उससे खाना लेकर दरवाजे को बंद भी कर देती थी बिना उसे कोई फिक्र किए। तो शीन यहाँ पर वही सोच रही होती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मिन्नो यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। फिर वो कहती कि नहीं नहीं, क्या पता यहाँ पर उसमें अकड़ आ गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और देखना जब मुझे यहाँ पर क्योटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा तो वो कैसे मेरे पास दौरा चलाएगा और मैं यहाँ पर क्लास की टॉप स्टूडेंट में बन जाऊंगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे मिन्नो उठता है, जहाँ पर उठते ही उसे बड़ा गुड न्यूज मिलता है क्योटो यूनिवर्सिटी से। साथ साथ यहाँ पर इसका पहला स्टेप तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर वो अपने सेकंड स्टेप की ओर बढ़ना चाहता था, जहाँ पर वो एक फिर डूबती हुई फैक्ट्री को बचाने वाला है। इतने में यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है जेनी का, जो कि उसे पूछ रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर आज मेरे साथ वापस इंटरनेट कैफे चलोगे। एंड मिन्नो यहाँ पर उसे हाँ कह देता है, जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बीच में गेमिंग मैच कर देते हैं। एंड यहाँ पर जेनी जीत जाती है, जहाँ पर वो बहुत खुश होती है। मिन्नो कहते कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर आर्केड लेकर चलता हूँ। जेनी कहते कि नहीं, बहुत देरी हो चुकी है, मुझे यहाँ पर रात होने से पहले घर पर पहुँचना होगा। मिन्नो कहता है कोई बात नहीं, वो जगह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मैं तुम्हें कल लेकर चला जाऊंगा। मिन्नी कहती कि मैंने सुना वहाँ पर ढेर सारे गेम्स है और गिफ्ट्स भी मिलते हैं। वो कहता है कि सही सुना, लेकिन तुम्हें उन गिफ्ट्स को जीतने के लिए गेम्स खेलने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। मिन्नो बोलता लेकिन तुम्हें तो घर जाना था। जेनी बोलते कि भूल जाओ, मैंने भी जो कुछ भी कहा, चलो हम यहाँ पर आर्केड चलते हैं, जहाँ पर वो लोग आर्केड में जाकर ढेर सारे मजे करते हैं। एंड यहाँ पर वो इसके लिए कोक लेकर आ जाता है, जहाँ पर जेनी वो पीने से मना कर देती है। ये कहते हैं कि अगर मैं इसे पीऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो इसे पी लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसे वो कोक बड़ा टेस्टी लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो उससे पूछते कि तुम क्यों नहीं कोक पी रहे हो, तब उसे कहते हैं कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरे पास थोड़े कम पैसे बचे हुए इस वजह से। वो कहते कि कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर वो एक और स्ट्रॉ लेकर आ जाती है, जहाँ पर वो दोनों सेम स्ट्रॉ से पीने लग जाते हैं। एंड ये चीज इन दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर देती है। तो फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है भाई आखिर तुम इतने टाइट क्यों हो बजट में। तब यहाँ पर मिन्नो बताता है कि उसे यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर उसके पास फिलहाल उतने पैसे बचे नहीं है, यहाँ पर वो कुछ सेविंग्स करना चाहता है। जेनी कहते कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं मेरी पॉकेट मनी से तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिन्नो कहता है कि तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे 1 मिलियन तुम्हारे पॉकेट में पड़ा हो। वो कहते हैं कि सिर्फ 1 मिलियन की बात है, इसलिए तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। एंड वो सिंपली अपना कार्ड निकाल कर यहाँ पर उसे देने लग जाती है, ये कहते हुए कि इसमें 1 मिलियन से थोड़े ज्यादा ही होंगे। मिन्नो यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पर जेनी इतनी ज्यादा रिच होगी। वो कहता है कि थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, और बहुत जल्दी मैं यहाँ पर तुम्हें रीपे कर दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर जेनी उसे रीपे करने के बारे में कुछ नहीं कहती है, वो बस यहाँ पर उसे अपनी शूलेस बांधने के लिए कह देती है। इतने में हम यहाँ पर देखते एक सीक्रेट बॉडीगार्ड को, जो कि यहाँ पर उन दोनों की फोटो निकाल रहा होता है। ये कहते हैं कि मैडम के पास एक लड़का है जो कि उनकी शूलेस बांध रहा है, मुझे यहाँ पर यंग लेडी को पता नहीं होगा। जहाँ पर जेनी की जो मम्मा होती है इस फोटो को देखकर गुस्से में आ जाती है कि इतनी प्रेस्टिजियस लड़की होकर भी कितने मामूली इंसान के साथ में घूम रही है। एंड यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड से कॉल कर कर उस इंसान के बारे में यानी कि मिन्नो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देती है। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जेनी कहती है कि आज हमें कहाँ बाहर घूमने जाना है। मिन्नो कहता है कि आज कहीं घूम नहीं जाना है।
आज तो हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। जनी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। इतने में यहाँ पर मिन्नो का बेस्टी जहाँ वहाँ पर उसे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर मिन्नो देखते ही उसे हक करने लग जाता है, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। उन दोनों ने यहाँ पर बिजनेस एक साथ शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर शीन को ये लड़का यानी कि जाओ बिल्कुल नहीं पसंद था। वो हमेशा से यहाँ पर मिन्नो से कहा करती थी कि जाओ की वजह से बिजनेस चौपट हो रहा है, तुम्हें जाओ के साथ नहीं रहना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर मिन्नो को जाओ के साथ में रिलेशन तोड़ना पड़ा था, वो भी शीन की वजह से। लेकिन इस बार वो यहाँ पर जाओ को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा उसे अपने पास रखेगा। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बिजनेस आइडिया देने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जाओ का ध्यान जो है जेनी पर जाता है। वो कहते हैं कि मिस जेनी आप यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर जेनी रिच आंटी की बेटी जो होती है। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर उस ऑफिस में चले जाते हैं उस पूरी की पूरी फैक्ट्री को खरीदने के लिए। जाओ कहते हैं कि लगता है तुम यहाँ पर जरूर बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो, तुम वो सोचो तुम डूबती फैक्ट्री को खरीद रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत बुरी बात है। मिन्नो कहता है कि तुम फिक्र मत करो मेरे दोस्त, मेरे फ्यूचर प्लान्स को ज्यादा ही बड़े हैं, तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसे भी मेरे साथ मेरी लकी चाम जेनी जो है। एंड इतने में यहाँ पर जेनी की मम्मा आ जाती है, जहाँ पर जेनी अपनी मम्मा को देखकर डरने लग जाती है, क्योंकि उसकी मम्मा उसे रूडली देख जो रही थी। इतने में यहाँ पर मेरा कहता है कि चलो मैं यहाँ पर आंटी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, पर यहाँ पर जेनी उसे मना कर देती है। एंड यहाँ पर आंटी अपनी बेटी को कार में बैठने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जाओ कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारी जर्नी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि तुम्हारी मदर इन लॉ परस्यू करने में आसान नहीं होगी। मीनू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, और देखना उन्हें मैं यहाँ पर जरूर पसंद आऊंगा। दूसरा यहाँ पर जाओ से बता रहा होता है कि तुम्हें पता है उस शीन ने अपनी बर्थडे पार्टी में यहाँ पर ताओ को बुलाया है। तब जाकर यहाँ पर उसे ताओ के बारे में याद आता है, और वो वही पर्सन होता है जो कि टॉल है, रिच है और हैंडसम है। एंड शीन उस पर मरे जा रही थी, लेकिन ताओ ने यहाँ पर उसे हाँ नहीं कहा था, क्योंकि वो अब्रॉड चला गया था ग्रेजुएशन के बाद में। इस वजह से यहाँ पर शीन को जाना पड़ा मिन्हो के साथ में। जाओ कह रहा होता है कि क्या तुम भी वहाँ पर जाओगे, वो कहता है कि नहीं, वहाँ जाकर मैं क्या ही करूँगा। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेनी की मम्मा को, जो उसे कह रही थी कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारा अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया और 10 दिन बाद तुम यहाँ से जाने वाली हो। जेनी यहाँ पर अपनी मम्मा से डिसएग्री करने लग जाती है एंड कहते कि आप मुझे बात इतना लेट नहीं बता सकती है, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर अब्रॉड जाकर पढ़ाई नहीं करना है। आंटी कहती कि क्यों, ताकि तुम यहाँ पर उस आवारा के साथ रहकर आवारागर्दी करती रहो और यहाँ पर तुम भी बेकार बन जाओ। जेनी बोलती कि वो ऐसा नहीं है, वो ग्रेजुएटेड है और साथ साथ यहाँ पर वो मेहनत करता है ताकि वो पैसे अर्न कर सके। आंटी कहते कि पैसे अर्न तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, उसने कौन सी क्लोथिंग फैक्ट्री को खरीदा है जो कि यहाँ पर डूब रही थी, वो भी 6 मिलियन में। जेनी यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि वो अब अब्रॉड पढ़ने बिल्कुल नहीं जाने वाली है एंड यहाँ पर वो मिन्नो के साथ ही रहेगी। आंटी कहती कि ठीक है, एक काम करते हैं, तुमने कहा है कि वो बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, तो फिर क्यों ना, अगर उसने यहाँ पर इस फैक्ट्री से पैसे कमाए तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें अब्रॉड नहीं भेजूंगी। ये बात सुनकर यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आंटी कहती कि ध्यान रखना, अगर उससे और भी लॉस हुआ तो फिर तुम उसके साथ कभी मिल भी नहीं पाओगी। एंड जेनी यहाँ पर अपनी मम्मा से अग्री करने लग जाती है, लेकिन मन ही मन वो थोड़ा नर्वस भी हो रही थी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वो उस पर 100% ट्रस्ट भी करती है। इसके बाद यहाँ पर घर पर मिनो बैठा हुआ था, जहाँ पर वो अपने एडमिशन लेटर को देख रहा होता है कि आखिर उसका एडमिशन हुआ भी है या फिर नहीं। एंड यहाँ पर मिनो को बहुत बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसका एडमिशन यहाँ पर क्योतो में नहीं बल्कि हुआंग यूनिवर्सिटी में हो चुका था, और वो यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्योतो यूनिवर्सिटी के कंपटीशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्योतो बहुत नीचे है और रुआंग यूनिवर्सिटी एकदम टॉप 1 पर आती है। तो फिर यहाँ पर से खुशी का ठिकाना रहता ही नहीं है। साथ साथ यहाँ पर से सामने से मिस्टर वैंग का कॉल आ जाता है, जिनसे बात करके यहाँ पर वो और भी खुश हो जाता है। मिस्टर वैंग बता रहे होते हैं कि तुम्हारी स्किल्स बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, जहाँ पर तुम टॉप लेवल की एजुकेशन को डिजर्व करते हो, और तुम सच में यहाँ पर हमारा फ्यूचर का एक हिस्सा हो, तो फिर हम तुम्हें सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या तुम यहाँ पर हमारे डिसीजन के लिए आ सकते हो? जहाँ पर उन्होंने उसके साथ मीटिंग करने के लिए क्योतो होटल में बुलाया हुआ होता है, वही होटल होता है जहाँ पर शीन ने अपनी बर्थडे पार्टी भी रखी हुई थी। इतने में यहाँ पर वो खुशी खुशी उन्हें हाँ कह देता है एंड भागता हुआ चला जाता है जाओ को बताने के लिए, जहाँ पर जाओ तो उसी के घर पर आ रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है।
साथ साथ यहाँ पर वो उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट्स भी लाया हुआ था, जहाँ पर 6 मिलियन से उस कंपनी का वर्थ 30 मिलियन हो गया था, क्योंकि वो सारे के सारे फैशन ट्रेंड में जा रहे थे। एंड यहाँ पर उन्हें डबल खुशी मिलने लग जाती है। तब यहाँ पर मिनो कहता है कि और खुशी होने का टाइम है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ग्रेट और अच्छे पर्सन से मिलवाने के लेकर जा रहा हूँ। जिसके बाद स्कूटी में बैठकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ताओ को, जो कि यहाँ पर शीन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है, क्योंकि शीन का एडमिशन यहाँ पर उसकी तो यूनिवर्सिटी में जो हो गया था। शीन कहते कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो शुरुआत से ही टॉप पर रही हूँ। ताओ कहते कि नहीं नहीं, तुम सच में बहुत स्मार्ट और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो। इतने में यहाँ पर शीन के फ्रेंड्स कहने लग जाते कि क्या हुआ, लगता है आज यहाँ पर मिन्नू तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आने वाला है। शीन बोलते कि नहीं, ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मिन्हो मेरा कोई भी बर्थडे मिस नहीं करता है। इतने में यहाँ पर मिन्हो जाओ के साथ में क्योतो होटल आ जाता है, जहाँ पर जाओ से कहते कि तुम क्या यहाँ पर ताओ से मिलवाने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, और ताओ ये क्या वो इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसकी तुम बात कर रहे हो। जाओ यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। मिन्हो कहते कि क्या मैं तुम्हें इतना पागल दिखता हूँ, चलो अब मेरे साथ। एंड जब वो अंदर जाने वाला था, इतने में यहाँ पर शीना कर उसे रोकने लग जाती है। कहते कि देखा, मैंने कहा था ना, मिन्हो मेरा कोई भी बर्थडे मिस नहीं कर सकता। मिन्हो कहता है कि मैडम साइड हटो, मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ पर जो शीन की फ्रेंड्स होती हैं और ताओ होता है, वो लोग मिलकर यहाँ पर मिन्नो को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि तुम सचमुच यहाँ पर एक अटेंशन सीकर हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसे एक्ट करोगे और यहाँ पर शीन तुम्हें अपने बर्थडे पार्टी में आने देगी। शीन बोलते कि जाने भी दो ना, कोई बात नहीं मिन्नो, तुम मुझसे माफ़ी मांग लो जो भी तुमने प्रीवियसली किया उन चीज़ों के लिए, फिर मैं यहाँ पर तुम्हें होटल के अंदर आने दूंगी। एंड यहाँ पर मैंने कहने लग जाती कि ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगूंगा और मेरे साइड से हटो। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग मैंने को उसके मार्क्स के लिए क्रिटिसाइज करने लग जाते कि अब यहाँ पर इस लड़की को क्या ही काम रहेगा। ताओ कहता है कि देखो, अब एडमिशन तो तुम्हारे किसी यूनिवर्सिटी में होने से रहा, तो तुम मेरे क्यों ना यहाँ पर स्लेव बन जाओ, मेरे बैग्स उठाना, मेरे टिफिन पैक करना, तो मैं तुम्हें यहाँ पर मंथली सैलरी दे दिया करूंगा, एटलीस्ट तुम गुजारा तो कर पाओगे। मीनू कहता है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एडमिशन यहाँ पर वांग यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये बात सुनते ही यहाँ पर शीना और उसके फ्रेंड्स हंसने लग जाती है। कहती है कि एक बार क्यों तो बोलते तो हम शायद से 50% मान भी लेते, लेकिन तुम्हें पता भी है कि तुम किस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हो। एंड यहाँ पर जाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो उन्हें यहाँ पर पिटने ही वाला था, बट यहाँ पर मिनो उन्हें रोकने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग आकर पर्सनली यहाँ पर उसे एडमिशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर शीन को और उसके फ्रेंड्स को लग रहा होता है कि क्या पता ये सब कुछ बस एक नाटक हो, लेकिन यहाँ पर ताओ कहते हैं कि नहीं, ये मिस्टर वैंग है, जहाँ पर इनकी बहुत बड़ी आइडेंटिटी है, तो फिर यहाँ पर वो क्यों एक्ट करेंगे। और यहाँ पर मिस्टर वैंग से सवाल पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर इतने कम स्कोर्स होने के बावजूद भी मिनो को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल रहा है। तब यहाँ पर मिस्टर वैंग उसकी तरफदारी करने लग जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। मिस्टर वैंग कहते हैं कि चलो साथ में बैठकर लंच करते हैं। मीनू कहते हैं कि बस कुछ समय और, मैं अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। मिस्टर वैंग को कॉल आता है, तो वो कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं तुम्हारे यहाँ पर उस प्राइवेट रूम में इंतजार करूंगा, तो अपने फ्रेंड्स को लेकर जल्दी आ जाना। एंड उनके अंदर जाने के बाद यहाँ पर जान सभी को यूनिवर्सिटी के एडमिशन सर्टिफिकेट दिखा रहा होता है, लेकिन उन लोगों में अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कीड़े थे, जहाँ पर वो लोग उनसे कहने लग जाते कि एडमिशन करवा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे भी तुम लोग कीड़े के कीड़े ही रहोगे, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में यहाँ पर टॉप 1 रिचेस लोग आते हैं, जहाँ पर तुम तो एक दिन भी फिट नहीं हो पाओगे और देखना रोते हुए घर पर वापस आ जाओगे। जहाँ पर जाओ उन सभी को मुँह बंद करने के लिए कहता है। ताओ कहता है कि अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, मुझे नहीं पता था कि मिन्नो को यहाँ पर सॉफ्टवेयर आते, तो मिन्नो उस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद तो मेरे कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए दे दूंगा, और ये सब कुछ मैं यहाँ पर अपने शीन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुम उसके खास दोस्त हो। शीन कहते कि चलो अब ताओ को थैंक यू बोलो, वो तुम्हें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो लोग सचमुच यहाँ पर खुद तो कुछ काम करते हैं नहीं और दूसरों को आंटियों की तरह जज कर रहे होते हैं। तो जाओ यहाँ पर उन्हें कह रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मिन्नो ने इतने कम समय में कितने पैसे कमाए होंगे। तो वो लोग यहाँ पर हंसते हुए कहने लग जाते हैं कि कचरा उठाने में इतने भी पैसे नहीं मिलते हैं जाओ, जितना तुम यहाँ पर घमंड दिखा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जाओ उन सभी को वो लेटर दिखाने लग जाता है उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन का। एंड इतने में यहाँ पर एक लग्जरियस कार रोल्स रॉयस आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग उस कार को देखकर हैरान ही हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सभी लोग ताओ से कह रहे होते हैं कि तुम्हारी फैमिली तो बड़ी रिच है, तो फिर तुम्हारी फैमिली के पास भी तो ये कार होगी। ताओ यहाँ पर हेजिटेट करते हुए कहता है कि हाँ, हमने खरीदे तो नहीं है, क्योंकि हमें इसका मॉडल इतना पसंद नहीं है,
मिन्नो कहता है कि झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या तुम सचमुच इस कार को अफोर्ड कर पाओगे? क्योंकि ये जीटी वन नंबर वन एसेंस है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ताऊ को पता भी नहीं होता कि वो होता क्या है। वही इतने में यहाँ पर वो डोर्स ओपन होते हैं जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर जेनी को देखकर इस तरीके से हैरान हो जाते हैं। एंड जेनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। पूरे स्कूल में किसी को भी नहीं पता था कि जेनी इतनी ज़्यादा रिच होगी। यहाँ तक कि शीन के फ्रेंड्स भी ये कह रहे थे कि काश हमें पता होता तो हम जेनी के बेस्ट फ्रेंड्स बन गए होते। और ये बात सुनकर यहाँ पर शीन को मिर्ची लग रही होती है। वही दूसरा यहाँ पर जेनी जैसे ही मिनू को देखती है वो उसकी तरफ जा रही थी और ताऊ जेनी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करने जा रहा था। बट जेनी उसे इग्नोर कर कर तुरंत ही मिन्नू के पास चली जाती है और उसे हग करने लगती है। एंड यहाँ पर वो खुशी खुशी उसे कंग्रेचुलेट कर रही होती है 13 बिलियन अर्न करने के लिए। तब जाकर यहाँ पर वो लोग को समझ आता है कि जाओ आखिर इतना क्यों कह रहा था। इतने में यहाँ पर शीन उस एग्रीमेंट को देखने लग जाते और सभी लोग कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट सचमुच रियल है। एंड जाओ यहाँ पर उनसे वो डॉक्यूमेंट छीन लेता है। कहते हैं कि अब तो यहाँ पर सभी को मिन्नो के ऊपर बिलीव हो गया होगा। मिन्नो यहाँ पर ताऊ से कहने लग जाते कि ताऊ अगर तुम्हारी फैमिली के पास बजट नहीं होगा उस कार को खरीदने का तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे कम से कम 3 कार खरीदने के लिए तो लोन ज़रूर दे सकता हूँ। एंड जिसके बाद भी यहाँ से वो तीनों अंदर जाने लग जाते। शीन की फ्रेंड यहाँ पर से कह रही होती कि क्यों ना तुम यहाँ पर उसे अपने इस बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो। शीन कहती कि मैं और उसे इनवाइट करूँ। फ्रेंड कहती कि ऑफ कोर्स वो अब मल्टी मिलियनर बन गया है, वो भी 18 साल की उम्र में ही, तो तुम्हें नहीं लगता कि उसे यहाँ पर ग्रुप का हिस्सा बनाना चाहिए? और ऐसे भी भूलो मत वो तुम्हारे लिए कितना पागल था और तुमसे कितना ज़्यादा लव करता है, तो उसे मिनटों नहीं होंगे पलटने में। और देखो वो तुम्हारे पास दौड़ा चलाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है मिन्नो के पास और उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे चले जाते हैं। एंड ऐसे ही आकर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि चलो अब तुमने मुझे आज यहाँ पर बहुत अच्छा सरप्राइज दिया मेरे बर्थडे वाले दिन, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती हूँ। मिन्नो कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेंटली इल हो? तुम्हें खुद समझ आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? और ऐसे भी मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए क्यों करूँगा? जेनी बोलती कि अच्छा तुम्हें क्यों लग रहा है कि मेरे और ताऊ के बीच में कुछ है? तुम ज़रूर जेलस फील कर रहे हो ना, इस वजह से ये सब कर रहे हो। मैं और ताऊ तो बस यहाँ पर नॉर्मल से फ्रेंड्स ही है। मिन्नो कहता है कि बकवास करना बंद करो, मेरे सामने से हटो। तो शीन के फ्रेंड्स और शीन यहाँ पर मिन्नो से कहने लग जाते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर शीन को कैसे छोड़ सकते हो? तुम इतने सालों से यहाँ पर शीन के साथ थे। शीन भी यही बोल रहे थे कि गुस्सा छोड़ दो, मेरी मेहनत यहाँ पर काम आई। और यहाँ पर वो मिन्नो के पास चली जाती है जहाँ पर मिन्नो उसे धक्का दे देता है। कहता है कि अपने लिमिट्स में रहो और हदों को पार मत करो क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। यहाँ पर तो वो शीन हैरान ही हो जाती है क्योंकि शीन को अगर हल्के से भी खर हो जाती है तो मिन्नो को ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन आज वही मिन्नो उसे इतना ज़ोर से धक्का दे दिया तो फिर शीन की फ्रेंड्स यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। साथ साथ शीन भी बोलते कि आज यहाँ पर इस लड़की के तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो, तुम भूल गए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। माना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आंसर नहीं दिया था लेकिन मैं वेट करती थी कि हम दोनों मैच्योर होंगे जिसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। मिन्नो कहते कि बकवास बातें करना बंद करो, तुम ये सब इसलिए करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारा एक गुलाम बनकर रह जाऊँ और यही एक हकीकत है। और शुरुआत से तुम यहाँ पर ऐसी रही हो। अगर तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट्स पसंद आते हैं तो तुम इस इंसान को हाँ बोलते हो और नहीं पसंद आते तो तुम इस इंसान को अपने पीछे भगाती रहती हो। और मैं ही नहीं जब जाने यहाँ पर कैसे इतने बॉयज होंगे जो कि तुम्हारा विक्टिम बन चुके हैं। तो वो लोग कह रहे थे कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ कह रहा था कि ओ मैडम तुम चाहो तो मैं यहाँ पर सभी के सामने रिसीट भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पर गिफ्ट्स के साथ साथ तुम्हारी बेस्ट चाहिए तो यहाँ पर दिन के खाने भी एक्सपेक्ट किया करती थी कि यहाँ पर उसके सो कॉल्ड नो कॉल्ड बॉयफ्रेंड्स यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट्स लाया करेंगे, ब्रेकफास्ट लाया करेंगे, लंच लाया करेंगे, डिनर लाया करेंगे, वो भी स्पेशल स्पेशल होटल से। एंड यहाँ पर उन सभी की तो बोलती बंदी हो जाती है जहाँ पर मिन्नो कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम किसी के भी साथ बदतमीजी और बात नहीं करनी है। एंड बाद में यहाँ से वो जाने वाला था बट यहाँ पर जेनी उसे रोकती है। एंड इस बार यहाँ पर वो उसके शूज़ के लिए इसको बांधती है। ताऊ तो यहाँ पर हैरान हो जाते कि जेनी जैसी प्रिंसेस यहाँ पर किसी और के लिए बेंच हो रही है। इतने में यहाँ पे प्रोफेसर वैंग का असिस्टेंट आ जाता है जो कि होटल का मैनेजर होता है। वो कहता है कि मिस्टर वैंग ने हम यहाँ पर स्पेशली आपको असिस्ट करने के लिए भेजा है, तो फिर आप जो चाहेंगे वैसा होगा। एंड यहाँ पर मिनो क्लियरली कह देता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करे। और वो अंदर क्या चला जाता है जहाँ पर जब शीन जाने की कोशिश कर रही थी तब मैनेजर उसे रोक देता है। शीन बोलते कि मेरे सामने से हटो और मुझे अंदर जाने दो। मैनेजर कहते कि देखिए मैडम अभी अगर आप यहाँ से नहीं गई तो फिर हमें यहाँ पर पुलिस को बुलाना होगा। शीन कहते कि तुमने यहाँ पर मुझसे पैसे लिए,
डिपॉजिट ऑलरेडी ले चुकी हो। वो कहता है कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इस डिपॉजिट को इंटू टू कर लौटा देंगे। दोस्तों यहाँ पर शीन की फ्रेंड मिया जो है सोच रही होती कि ऐसे भी शीन तो किसी काम की रही नहीं है, रही बात जेनी की तो फिर वो बिलियनर है। और तब यहाँ पर मिनू भी बहुत जल्दी बिलियनर बनने वाला है, तो इसके साथ मैं रहकर क्या ही करूँगी। जहाँ पर वो उस बैंडर से कह देते कि हमें तो अंदर जाने दो, ऐसे भी हम यहाँ पर इस लड़की को नहीं जानते। तो फिर यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मियाँ बोलते कि कुछ भी बोलना बंद करो, शुरुआत से यहाँ पर हमने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड माना ही नहीं है। शीन बोलते कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, मिन्नू आज मुझे रिजेक्ट कर कर जा रहा है तो फिर तुम उसके पास जा रही हो क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मियाँ कहते कि तो मैं गलत क्या कर रही हूँ, तुमने कभी यहाँ पर हम में से किसी को अपना फ्रेंड माना है। तीसरी वाली यहाँ पर रोकने की कोशिश करी थी बट मियाँ रुकती नहीं है एंड कहती है कि सभी को पता है कि मैम और ये हम दोनों के दोनों थोड़े से अगले दिखते हैं, इस वजह से तुम यहाँ पर हमारे साथ घूमती हो ताकि सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर पाए कि हमारे ग्रुप में सबसे ब्यूटीफुल लड़के सिर्फ और सिर्फ शीन ही है। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं होगा कि तुम हमारे साथ क्यों रह रही हो? पैसे के नाम पर तुम हमसे यहाँ पर स्लेवरी वाले काम कराती आ रही हो, बट हम कभी कुछ कहते नहीं है और तुम इस स्लेवरी वाली चीज़ को बेस्ट फ्रेंड का नाम दे रही हो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इन सारी बातों को सुनते हुए यहाँ पर तो शीन अपनी फ्रेंड को थप्पड़ी मार देती है। मियाँ को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है जहाँ पर उनके बीच कैट फाइट शुरू हो जाती है और सभी के सभी क्लासमेट्स इस मोमेंटरी चीज़ का वीडियो निकालने लग जाते हैं। एंड इतने में यहाँ पर वीडियो तो ग्रुप पर भी आ जाता है जहाँ पर मिनू उन चीज़ों को देखकर हंस रहा होता है। तो इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही जेनी देखने वाली थी वो फोन को बंद कर देता है, यहाँ पर उसे कार्य पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहता है। इसके बाद में प्रोफेसर और मिनू आपस से बात करने लग जाते हैं जब भी प्रोफेसर उसे कोई तो एक आग के बारे में बता रहा था। इतने में यहाँ पर मिनू उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लग जाता है उस आर्किटेक्चरल साइड को लेकर, जहाँ पर प्रोफेसर तो मिनू से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं एंड कहते हैं कि सचमुच मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए। मैं सचमुच बहुत लकी हूँ जो कि तुमने हमें यहाँ पर उस दिन ईमेल किया था, तब जाकर हमें यहाँ पर तुम्हारे बारे में पता चला है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग और जब आगे बातें करने लग जाते हैं तब यहाँ पर मिन्नू प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर जाओ को भी एडमिशन दे दे। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारा एडमिशन करने में ही मुझे बहुत स्ट्रगल लगा है, अब जाओ को भी लेंगे तो फिर शायद से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मिन्नू कहते हैं कि देखिए मैं कोई ऐसी वैसी सोच नहीं रख रहा हूँ एंड यहाँ पर मिन्नू अपने प्रोसेस को बता रहा होता है, जहाँ पर उसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसे जाओ जैसे इंसान की बहुत ज़रूरत है जो कि लेबोरेटरी में ढेर सारी टेस्टिंग कर सकता है एंड वो उसका एक टीम मेंबर के जैसे। प्रोफेसर यहाँ पर वापस से कन्विंस हो जाते हैं और इससे इम्प्रेस हो जाते हैं। असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम यहाँ बैठे बैठे खा क्या रहे हो, जाओ जाकर यहाँ पर जाओ कि एडमिशन वाली चीज़ें भी सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ एंड यहाँ पर जाओ बहुत कुछ हो जाता है। मिन्नू जाओ से कहते हैं कि प्रोफेसर को थैंक यू तो बोलो तुम्हारा भी एडमिशन हो गया एंड यहाँ पर जाओ उन्हें बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलने लग जाता है और यहाँ पर वो बहुत प्राउड फील करता है अपने मन में, अपने मॉम डैड को बताया था कि देखा मेरा भी यहाँ पर हवांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया और मेरा भी बहुत अच्छा सा फ्यूचर है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए आ रहा था एंड यहाँ पर उसे पता था कि उसकी मम्मा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है। जॉनी कहते कि तुम्हें कैसे पता? मिन्नो कहता कि देखो तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो लेकिन फिर भी तुम ज़्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं होती हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मम्मा कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन तुम पर डालती है। इतने में यहाँ पर वो लोग उससे घर के बाहर पहुँच आते हैं एंड हम यहाँ पर जनी की मम्मा को देखकर जो कि कार में बैठ कर उन्हें देख रही होती है। मिन्नो यहाँ पर धीरे धीरे जनी के बहुत क्लोज आ रहा था। जनी को लग रहा था कि वो उसे किस करेगा बट मिन्नो तो बस उसके बालों से एक कुछ तो टुकड़ा निकाल रहा होता है और कहता है कि तुम भी ना कुछ भी सोचती हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर वहां से जाने लग जाती है। दूसरे यहाँ पर आंटी सोच रही होती कि अच्छा हुआ उसने मेरी बेटी को किसने किया, अगर किया होता तो मैं उसके सारे दांत तोड़ देती। एंड आंटी यहाँ पर अपनी इमेजिनरी ख्वाबों में चली जाती है जहाँ पर उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, वो भी यहाँ पर बदतमीज मिन्हो के साथ में। एंड आंटी वो सपने को देख कर ही पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड कहते कि मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी के हाथ में नहीं आने देने वाली हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिसके स्कोर इतने कम होते वो आगे लाइफ में इतनी चीज़ें कैसे अचीव कर लिया होगा, क्या पता ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस हो। एंड जिसके बाद में यहाँ पर जनी की मम्मा जाकर ये सारी बातें यहाँ पे अपने हस्बैंड को बता देती है और दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। वही दूसरा में यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को घर पर जाकर उसके मॉम डैड उससे पूछते कि क्या तुम्हारा यहाँ पर क्यों तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। मिन्नो उन्हें ना बोल देता है और वो लोग समझ जाते हैं कि मिन्नो तो यहाँ पर फेल हो गया होगा। तो फिर वो लोग यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते कि देखो तुम फेल हो गए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तुम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में ऑनेस्टली सारी बातें बता सकते हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर तो वो हंसने लग जाता है। उसके मॉम डैड कहते कि देखा हमारे बच्चे पर कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है,
वो यहाँ पर इतनी बुरी सिचुएशन में हँसे जा रहे हैं, हमें यहाँ पर डॉक्टर को कंसल्ट करना ही चाहिए। मिन्नू कहते हैं कि मॉम डैड ऐसी कोई बात नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपने वहाँ की यूनिवर्सिटी का एडमिशन सर्टिफिकेट उन्हें दिखाने लग जाता है, जहाँ पर अंकल आंटी कह रहे थे कि तुम पक्का हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो ना, और ये कोई फेक सर्टिफिकेट तो नहीं है। मिन्नू कहता है कि मॉम आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूँगा। डैड कहते हैं कि नहीं, ये फेक हो ही नहीं सकता है, और ऐसे भी हमारा बेटा हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा। जिसके बाद में यहाँ पर से कॉल आ जाता है जेनी के डैड का। एंड यहाँ पर जेनी के डैड उसे यहाँ पर मिलने के लिए बुला रहे होते हैं। मिन्नू को यहाँ पर इस चीज़ से एक एक्सीडेंट के बारे में याद आता है, जो कि ठीक नेक्स्ट डे हुआ था। तो फिर यहाँ पर वो थोड़ा सा एक्सीडेंट को लेकर फ्यूरियस हो जाता है। वही दोस्त यहाँ पर वो चला जाता है अंकल से मिलने के लिए। अंकल यहाँ पर स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिन्नू उनके साथ बड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है कि आखिर वो यहाँ पर सचमुच एंड जेन्युइनली जेनी को बहुत पसंद करता है। अंकल कहते कि लेकिन तुम्हारी एज। मिन्नू कहते कि जानता हूँ मैं, और ऐसे भी मैं थोड़ी ना यहाँ पर अभी शादी करने वाला हूँ। हमारे पास ढेर सारा समय है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को समझने का। तो इसके बाद में यहाँ पर अंकल क्लियरली कह देते कि देखो, मैं फिलहाल के लिए हेड ऑफ द फैमिली नहीं हूँ। हेड ऑफ द फैमिली जाने की मम्मा है, जहाँ पर वो जैसा चाहती है डिट्टो वैसा ही होता है। मेरा जब से बिजनेस यहाँ पर चौपट हो गया है तब से मैं यहाँ पर घर पर बैठ चुका हूँ। मिन्नू कहता है कि देखिए, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस था मुझे पता है, लेकिन आपने उस बिजनेस को बहुत पहले बंद कर अच्छा किया। लेकिन अब टाइम आ गया है जहाँ पर आपको अपने इस बिजनेस को रीस्टार्ट करना चाहिए। अंकल यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि लेकिन ये बिजनेस आजकल कहाँ ही चलता है। तुम खुद सोचो कि वो बिजनेस मुझे कितने टाइम पहले बंद करना पड़ा, और वो भी लॉस में, ना कि प्रॉफिट में। मिन्नू कहता है कि कोई तो रीजन हुआ होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर उसे रीस्टार्ट करते हैं तो फिर आप सचमुच यहाँ पर नंबर 1 स्टेट बनने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर मिन्नू उन्हें सारी की सारी स्ट्रेटजीज और तो और कंपनसेशन बताने लग जाता है, जहाँ पर अंकल उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं एंड कहता है कि जिस हिसाब से तुमने मुझे यहाँ पर चीजें बताई है, मुझे सचमुच लग रहा है कि मुझे यहाँ पर एक मौका तो देना ही चाहिए। मिन्नू कहते हैं कि मौका नहीं, वो आपकी लाइफ पूरी बदल देगा। एंड इतने में यहाँ पर उसे चीजें याद आ जाती है कि यहाँ पर जानी के डैड का कार के थ्रू एक्सीडेंट हो गया था, और वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर ही था। जिसके बाद में वो उनसे कहते हैं कि क्या आप मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे। अंकल कहते हैं कि जरूर, क्यों नहीं। एंड जैसे यहाँ पर लोग उनकी कार के पास जाते हैं, वैसे यहाँ पर कोई तो एक थीफ होता है, जो कि उनकी कार में कोई तो माल फंक्शन कर रहा था, और वो लोग यहाँ पर उसे सब करते हुए देख लेते हैं। अंकल कहते हैं कि चलो अच्छा है, सही समय पर यहाँ पर आ गए, लेकिन इतने में वो कुंता भाग जाता है। मिन्नू यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आप फिलहाल इस कार में नहीं बैठ सकते, हमें यहाँ पर चेकिंग करवानी चाहिए। जहाँ पर वो लोग मैकेनिक का इंतजार करते हैं, एंड मैकेनिक कहते हैं कि सचमुच अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पे बैठे नहीं, वरना आज एक्सीडेंट होना पक्का था। एंड अंकल यहाँ पर मिन्नू को ढेर सारा थैंक यू बोल रहे होते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। मिन्नू कहता है कि अब मैं अपने फ्यूचर फादर इन लॉ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एंड अंकल यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। दूसरे यहाँ पर जनी घर से जा रही होती है क्लासेस का बहाना देकर, पर उसके डैड को बड़े अच्छे से पता है कि वो क्लासेस कहाँ पर लगने वाली है। वो कहते हैं कि देखो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, एटलीस्ट मैं तो यहाँ पर तुम पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन बस हमसे झूठ मत कहो, क्योंकि हमें भी यहाँ पर तुम्हारी फिक्र है, और कब क्या हो जाए हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता। एंड यहाँ पर मिन्नू की तारीफ करते हैं कि सचमुच मिन्नू एक बहुत जेन्युइन पर्सन है, और वो सौ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। जिसके बाद में यहाँ पर बाहर वो लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तो फिर यहाँ पर जनी को उस छोटे से कार में बैठकर वाटर गन फाइट खेलना था। मिन्नू कहता है बिल्कुल नहीं, वो बच्चों के लिए है, हम तो यहाँ पर अब बच्चे रहे भी नहीं, हम टीनेजर्स हो गए। जनी कहते कि ठीक है, तो मैं उसी घर चली जाती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों खेल रहे होते हैं, वही दूसरे बच्चों ने ऐसे देखकर हैरान हो रहे थे कि हम बच्चे हैं या फिर ये बड़े बच्चे हैं। इसके बाद में यहाँ पर अंकल घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं, वही आंटी मैगजीन पढ़ रही थी। इतने में यहाँ पर मिन्हो जेनी को लेकर आ जाता है, जहाँ पर अंकल उन्हें बड़े अच्छे से वेलकम कर रहे थे। अचानक से यहाँ पर जेनी को वॉमिट फील होने लगता है, जहाँ पर आंटी वही झाड़ू लेकर मिन्हो के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ में ऐसा क्या किया है। मिन्हो कहता है कि आंटी आप मुझे गलत समझ रही है। जेनी कहती है कि मॉम, मुझे मोशन सिकनेस से लगता है भूल चुकी है। तब जाकर यहाँ पर उन्हें समझ आता है कि वो बस ओवर थिंकिंग कर रही है। दूसरा यहाँ पर वो लोग एक साथ बैठने लग जाते, जहाँ पर आंटी एप्पल को ऐसे कट कर रही थी कि जैसे वो यहाँ पर मिन्नो को कट कर रही हो, एंड यहाँ पर मिन्नो से बड़ी झूठली बात कर रही होती है, जहाँ पर उनके हस्बैंड आकर उन्हें समझा देते हैं, एंड यहाँ पर उन्हें चुपचाप वॉशरूम में लेकर चले जाते, और वो आंटी को समझा रहे थे कि मिन्नो सच में बहुत स्मार्ट किड है, वो मुझे मेरे बिजनेस में भी हेल्प कर रहा है।
आंटी बोलती कि वो बस एक अनएजुकेटेड इंसान है, जहाँ पर कोइंसिडेंटली वो फैक्ट्री वाली लकी चीज ली, उसके नाम पर निकल गई। लेकिन उसके सिविल स्कोर तुम्हें देखते कितने ज्यादा कम है। अंकल बोले कि तुम भी ना लोगों को उनके रिजल्ट से क्यों जज कर रही हो, उनकी स्किल से जज करो, और इसकी पर्सनालिटी भी तो कितनी अच्छी है। लेकिन आंटी यहाँ पर मानती नहीं है। दूसरे अंकल खाना बना रहे थे, जहाँ पर वो खाना उनके हाथ में चटक जाता है, तो फटाक से वो लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर जनी डैड से कह रही थी कि आप बिना अपनी स्किल्स दिखाने के चक्कर में अपने आप को आपने यहाँ पर जला दिया। वो कहती कि अब जाने दो, अब लगता है हम सबको यहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा खाने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर मिन्नो एप्रन पहन लेता है एंड कहता है कि बाहर क्यों, मैं हूं ना, मैं खाना बनाऊंगा। सभी लोग यहाँ पर शौक हो जाते हैं। आंटी बोलती है कहीं दुश्मनी के नाम पर तो मुझे ऐसा वैसा तो खाना नहीं खिलाने वाले हो ना। मिन्नो कहते हैं कि नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप सभी लोग बाहर जाइए, मैं यहाँ पर खाना खुद प्रिपेयर कर लूंगा। और वह सबको बाहर निकाल कर खाना बनाने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग लंच करने लग जाते हैं। अंकल को और जेनी को उसके खाने बहुत पसंद आते, बट आंटी तो यहाँ पर खाने को टच भी नहीं कर रही थी। अंकल बोलते कि खा लो, 7 स्टार होटल वाले भी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाते। एंड जैसे यहाँ पर आंटी टेस्ट करती है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पर इस लड़के ने बनाया हुआ है। इतने में यहाँ पर वो लोग जेनी की डिस्कशन करने लग जाते कि आखिर अब जेनी यहाँ पर स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद क्या करेगी। तो जेनी का यही कहना था कि वो यहाँ पर मिन्नो के साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाने वाली है। अंकल तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जेनी की मम्मा नहीं। यहाँ पर वो इस चीज के सख्त अगेंस्ट थी, जिसके बाद यहाँ पर उन सभी लोगों में डिबेट होने लग जाती है। यहाँ पर अंकल अपनी वाइफ को परस्यू करने की कोशिश कर रहे थे। वो यहाँ पर उन्हें बता भी रहे होते कि एक बार मिन्नो के बिजनेस आइडिया को देखो, तुम समझ जाओगे कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। तुम मार्क्स के बेसिस पर किसे जज मत करो। वो एग्रीमेंट भी बताते हैं, जहाँ पर आंटी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा एग्रीमेंट एक टीनेजर बना सकता है। इतना ही नहीं, अंकल यहाँ पर ये भी बता रहे होते कि उस दिन अगर मैं मिन्नो से मिलने के लिए नहीं गया होता तो मैं सचमुच आज जिंदा नहीं होता। आंटी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है, जहाँ पर अंकल उन्हें बताते हैं कि उस दिन कोई तो आया था जिन्होंने उनकी कार के साथ में छेड़खानी की थी, बट मिन्नो के सही समय पर आने की वजह से यहाँ पर उनकी जान बच गई थी। बट फिर भी यहाँ पर आंटी बिल्कुल कन्विंस नहीं थी। उनका था कि ठीक है, मैं यहाँ पर जेनी को तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें यहाँ पर ग्रेजुएशन के पहले, यानी कि अपने कॉलेज के ग्रेजुएट होने के पहले 100 मिलियन कमाने होंगे। जहाँ पर मिन्नो तुरंत रेडी हो जाता है। आंटी मन में सोच रही होती कि नहीं नहीं, क्या पता ये सचमुच अर्न कर ले, तब मैं क्या करूंगी। तो वो बोलते कि 100 मिलियन तो बड़े आसान काम है, 1 मिलियन। वो कहते हैं कि ग्रेजुएशन होने के तक वेट करने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही अर्न करके दिखा दूंगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर अंकल और जेनी दोनों के दोनों हैरान हो जाते कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। बट यहाँ पर बेट लग गई तो लग गई। दोस्तों, यहाँ पर मिन्नो ने तो अर्न करना शुरू भी कर दिया था, जहाँ पर उसने अपने पास लाइफ की मदद से इस बार वो सारे के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया था, जिससे यहाँ पर फ्यूचर में ढेर सारा प्रॉफिट होने वाला है। तो इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे होता है। और यहाँ पर आंटी मिन्नो को वार्निंग दे रही थी कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बेटी का ध्यान रखना होगा, और खुद से भी ध्यान रखना होगा। मिन्नो को कुछ समझ नहीं आता, बट अंकल यहाँ पर उन्हें अपनी वाइफ की बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं कहते। साथ साथ वो लोग यहाँ पर मिन्नी को एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट कर देते हैं। मिन्नो कहता है कि ये सब क्यों। आंटी बोलती कि गलत मत समझो, मैंने अभी तक तुम्हें अप्रूव नहीं किया। वो बस मेरी बेटी यहाँ पर आराम से कंफर्टेबली वहां तक पहुंच पाए, इसलिए मैंने ये कार यहाँ पर तुम्हें दी है। जब यहाँ पर वो लोग सिंगल पर रुके थे, तब यहाँ पर हम देखते हैं शीन को, जो कि अपने बची हुई फ्रेंड के साथ में थी, यानी कि डेजी के साथ में। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए मिनो को और यहाँ पर जेनी को देखने लग जाते कार में, जहाँ पर वो दोनों लग्जरियस कार में बैठे हुए थे। वहीं वो दोनों बस के लिए लड़ रहे थे और भाग रहे थे, और उन्हें ये चीज देखकर बिल्कुल पसंद नहीं आती, जहाँ पर शीन का तो खून खौल ही जा रहा था। तो फिर यहाँ पे वो अपने कजिन को कॉल लगा लेती है। इसके बाद में यहाँ पे वो चला जाता है उसके डोमिनेटरी में, यानी कि उसके रूममेट से भी मिलने के लिए, साथ साथ यहाँ पर जेनी का सेटअप करने के लिए। सभी की सभी लड़कियां यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है एंड कह रही होती कि सचमुच तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर मिन्नो जैसा बॉयफ्रेंड मिला है, जो कि यहाँ पर तुम्हारी कितनी सारी केयर करता है। जेनी बोलती कि हाँ, मैं लकी तो जरूर हूँ। मिन्नो यहाँ से जाने लग जाता है, जहाँ पर जेनी से कहता है कि मैं अभी से माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि कुछ समय होगा जहाँ पर मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं ये सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। एंड जेनी यहाँ पर उदास भी होती है, लेकिन खुश भी, कि ये सारी चीजें यहाँ पर उनके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को, जो कि अपनी सीनियर से मिलने के लिए गया हुआ था। एंड यहाँ पर उसके सीनियर को उसकी बहुत मदद चाहिए थी, एंड यहाँ पर इसलिए उसके सीनियर कहते कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर लंच करने के लिए चलना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ लंच करने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर एक सीक्रेटिव स्टाफ होती है, जो कि उनकी फोटोज खींच लेती है। जब वापस वो लोग जा रहे थे, तब यहाँ पर जैसे गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मिन्नो से संभाल लेता है, और इस चीज की फोटो भी यहाँ पर वो स्टाफ
खींच लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो। वही दूसरा यहाँ पर वो स्टाफ जाकर वो सारी की सारी फोटोज देने लग जाती है शीन को। शीन तो यहाँ पर बड़ी खुश हो गई थी। एंड बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग इन सारे फोटोज को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी के साइट पर। एंड यहाँ पर उन सभी लोगों को लगता है कि जेसी और मिन्नो एकदम क्यूटेस्ट कपल है। और यहाँ पर जितने भी रूममेट्स होते हैं जेनी के, वो कहते हैं कि देखो जेनी, सभी मर्द एक जैसे होते हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ पर उसे सबक सिखाना चाहिए। जेनी कहते कि नहीं, मुझे मेरे पर पूरा ट्रस्ट है, जरूर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई रहेगी। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जेसी को और द मिन्नो को, जहाँ पर मिन्नो और जेसी एक साथ काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर उन्हें इस रूमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इतने में यहाँ पर जावा जाता है, जहाँ पर मिन्नो से कंग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट सब्जेक्ट क्लियर कर लिया था। जा कहता है कि ठीक है, मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर न्यूज़ देखनी पड़ेगी। और जैसे यहाँ पर वो लोग न्यूज़ को देखते हैं, वो लोग तो यहाँ पर हैरान ही हो जाते, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जाओ कहता है कि तुम इतने काम डाउन क्यों हो। मीनू कहता है कि बस ऐसे ही। जाओ कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर मैडम कुछ सही नहीं लगेगा ये सब। मीनू कहता है कि देखो, जेनी को भी मुझ पर उतना ट्रस्ट है और मुझे भी जेनी पर कंप्लीट ट्रस्ट है, इस वजह से देखो न्यूज़ देखने के बाद भी उसने मुझे कॉल नहीं किया। वही दूसरा यहाँ पर जेनी की फ्रेंड्स होती हैं जो कि यहाँ पर उसे कहती कि मिन्नू को ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और आपस में झगड़े जा रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर उनके रूमर उन्हें बता दिया कि अभी अभी एक न्यू पोस्ट आया है जेसी की तरफ से, जहाँ पर जेसी ने कन्फेस किया है कि उससे मिन्नू से अपने लव को कन्फेस किया था, बट मिन्नू ने यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये बताते हुए कि मिन्नू की गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है एंड मिन्नू अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, जहाँ पर वो फ्यूचर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही बताना चाहता है। जेनी यहाँ पर ये सारा मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे यहाँ पर मिन्नू पर कंप्लीट भरोसा रहता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि यहाँ पर ताओ और उसके फ्रेंड के साथ में होती है एंड यहाँ पर उसे कुछ सोल्यूशन चाहिए था जिस तरह से यहाँ पर उसका भी एडमिशन हो जाए एंड साथ ही उसके बिजनेस में भी, यानी कि उसके डैड के बिजनेस में भी फोकस बन जाए। ताओ यहाँ पर कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आई मीन मेहनत करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर शीन रेडी हो जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे मिस्टर टोंग के पास से भेज देता है एंड यहाँ पर टोंग उसे कुछ अलग नजरिए से ही देख रहा था। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जेनी को और मिन्नो को, जो कि यहाँ पर शाम एक साथ बिता रहे होते हैं एंड यहाँ पर जेनी मिन्नो को कह रही थी कि सॉरी, यहाँ पर ये सारे रूमर्स फैले। मिन्नो कहता है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना चाहिए कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। जेनी कहती है गलती हमें से किसी भी ने की है। इतने में यहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन उस समय सिक्योरिटी गार्ड आकर कहता है कि देखो, तुम दोनों स्टूडेंट्स हो, इतनी रात भर यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, जाओ जाकर अपने पीजी में चले जाओ, वरना गेट बंद हो गया तो कोई गेट खोलने नहीं वाला है। इतने में जेनी को याद आता है कि उसकी भी एक टाइमिंग थी, तो लोग फटाक से यहाँ पर जेनी के पास चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है और कोई भी यहाँ पर दरवाजे को ओपन करने के लिए रेडी था भी नहीं। मिनो कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे रूम पे चल सकती हो। जेनी यहाँ पर पहले तो उसे ना बोलती है। मिनो कहता है कि तो तुम बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पे वो लोग उसी के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर जेनी मिनो को ऑलरेडी वार्निंग दे देती है कि उसकी मम्मा को कुछ भी नहीं बताना चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी मम्मा को कुछ भी पता चला तो उसकी मॉम तो यहाँ पर मिनो को सचमुच मार डालेगी। मिनो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी मॉम को बड़े अच्छे से जानता, तुम फिक्र मत करो, और ऐसे भी तुम जाकर शार ले लो, हम फिर बाद में यहाँ पर सो जाएंगे। और ये सुनने के बाद यहाँ पर तो वो ब्लश ही करने लग जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जहाँ पर मिस्टर टोंग उसका गलत फायदा उठा रहे थे यहाँ पर उसकी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, एंड यहाँ पर वो उसे बहुत अब्यूज कर रहा होता है, जहाँ पर वो मदद मांगना चाहे तो भी नहीं मांग सकती, क्योंकि ताओ ने खुद यहाँ पर उसे सेल कर दिया था उस इंसान पे जिस पर शीन इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी। हालांकि वो भी खुद ताओ को यूज ही कर रही थी। वही दूसरा यहाँ पर जानी कहने लग जाती है कि व्हाट इफ यहाँ पर तुम 1 बिलियन नहीं अर्न कर पाए, तब हम क्या करेंगे, तब तुम यहाँ पर साथ भी नहीं रह सकते। मीनू कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो और सचमुच यहाँ पर हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं ताओ को, जो कि तोंग के पास आ गया होता है। तोंग कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, एंड साथ साथ यहाँ पर वो शीन को भी 5 मिलियन दे देता है, जहाँ पर शीन बहुत गुस्से में आ जाती है कि उसे हर किसी ने बिट्रे कर रख दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर वैंग को, जेसी को, मिनो को और जाओ को, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था, यहाँ पर उनके अपोनेंट ने ही यहाँ पर उन्हें धोखा दे दिया था और उन्हीं के बिजनेस प्लान को लेकर शुरू कर दिया था। इस वजह से यहाँ पर वो सभी के सभी बहुत ज्यादा टेंस थे और वो लोग यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में थे, जहाँ पर मिस्टर वैंग को बहुत जल्दी सोल्यूशन चाहिए होता है। दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग अपने काम
में लग जाते। इतने में यहाँ पर जा बताता है कि जेनी तुमसे मिलने आई है और जेनी भी यहाँ जाती है, जहाँ पर आती वो उसे हक करने लग जाती है, कहते हुए कि मुझे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता चला, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इतना टेंशन लो। साथ साथ यहाँ पर फ्यूचर इन लॉज भी आ गए होते हैं एंड अंकल यहाँ पर मिनो से उसी कंपनी के बारे में पूछ रहे थे एंड बाद में यहाँ पर मिनो बता रहा होता है कि फिलहाल कंडीशंस ठीक नहीं चल रहे। अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि कोई बात नहीं, बिजनेस में तो ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ इतनी ज्यादा फ्यूरियस होती है कि वो कहने लग जाते कि देखा, खुद का पैसा तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ साथ बाकियों का भी कर रहे हो, अभी कह रहे हो कि इस बच्चे पर हमें यहाँ पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पहले तो यहाँ पर इसका लक अच्छा था इसलिए किस्मत इसका साथ दे रही थी। अंकल कहते कि तुम भी ना ऐसी बातें मत करो, इसका लक भी इसके साथ है, साथ साथ यहाँ पर ये हार्ड वर्क भी तो कितना करता है, तुम्हें वो भी तो देखना चाहिए। एंड यहाँ पर अंकल मिनो को 4 बिलियन का चेक दे रहे थे, जो कि मिनो यहाँ पर लेने से मना कर देता है। अंकल कहते कि देखो, ये 4 बिलियन क्या, अगर मैं तुम्हें 10 बिलियन भी दे दूँ तो वो तुम्हारे ही होंगे, क्योंकि तुम्हारी एडवाइस की वजह से मैंने उस कंपनी की शुरुआत की है, जो कि अब जाकर इतनी टॉप पोजीशन पर आ गई है। तो तुम्हें नहीं लगता कंसल्टेंसी के नाम पर तुम्हें मुझे हड़प ही लेना चाहिए? मिनो यहाँ पर अंकल को बहुत थैंक यू बोल रहा होता है उनकी मदद करने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर तोंग आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि तोंग ही उनका अपोनेंट है एंड उसे यहाँ पर सारे बिजनेस सीक्रेट टैक्टिक्स पता लग गए थे, जो कि यहाँ पर ताओ और शीन ने उसे दिए हुए थे। एंड यहाँ पर वो ने धमकी देना आया था कि देखना, तुम्हारी कंपनी को मैं यहाँ पर यूँ चुटकियों में बंद कर दूंगा। वही दूसरा यहाँ पर न्यूज़ चलने लग जाता है, जहाँ पर न्यूज़ चैनल बता रही होती है मिस्टर वैंग की कंपनी के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर उनकी कंपनी टॉप 1 पर आ गई है और उनकी अपोनेंट की कंपनी के जितने भी मेडिसिन थे उसके अंदर ड्रग्स पा गए हैं, जहाँ पर उन्होंने जानबूझकर उसका इस्तेमाल किया था ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी असर हो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर डॉन कम्प्लीटली हैरान ही हो जाता है और यहाँ पर वो अपना आपा ही खो बैठता है। उसे कंपनी से भी कॉल आ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाले हमारे सारे के सारे सेटअप्स और सारी चीज़ों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और हम पर यहाँ पर किसी ने बहुत बड़ा केस भी कर दिया है, जिसके बाद में यहाँ पर मिनो का और उसका बहुत बड़ा फाइट होता है। लेकिन अंकल कहते हैं कि ये सब का कर मतलब नहीं है, जहाँ पर वो लोग बॉडीगार्ड्स को बुला देते हैं और वो बॉडीगार्ड्स तोंग को, शीन को, ताओ को सभी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर आंटी भी अपनी हार को मान लेती है। लेकिन यहाँ पर वो भी मिनो को बस यही समझा रही होती कि देखो, वो मेरी बेटी है, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए। शुरुआत में सभी लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन एक बार जब यहाँ पर कोई लड़की या लड़का उनके हाथ में आ जाए तो उनके यहाँ पर हाव भाई बदल जाते। मेरे मन में कह रहा था कि हाँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से पता है और वो इन चीज़ों से रिलेट भी कर पा रहा था। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा 8 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जेनी प्रेग्नेंट हो गई थी और यहाँ पर मिनो और जाओ अपने प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहे होते, जहाँ पर जेनी कह रही होती कि सचमुच थोड़ा तो ब्रेक ले लो, आखिर कब तक तुम दोनों ऐसा वर्क करते रहोगे। मिनो कहते कि तब तक जब तक यहाँ पर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। एंड इसी के साथ यहाँ पर इस हैप्पी फैमिली के साथ ये ड्रामा इसी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है।